तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भविष्य निधि के बारे में, यानी प्रोविडेंट फंड पीएफ के बारे में। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं पीएफ क्या होता है। भविष्य निधि का साधारण अर्थ भविष्य के लिए धन को जमा करने या बचाव रखने से हुआ है। मतलब हमारे जो भी इनकम होता है उसमें से हम कुछ पैसे अपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए जो बचा करके रखते हैं, उसी का नाम है प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि। कर्मचारी के भविष्य के जीवन यापन हेतु नियोक्ता के द्वारा विभिन्न भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत खोला गया एक खाता या फंड है। मतलब हम जहाँ भी कार्य करते हैं, कर्मचारी के रूप में जहाँ भी हम कार्य करते हैं, वहाँ पे एक हमारा एक खाता खोला जाता है पीएफ के नाम से, प्रोविडेंट फंड के नाम से। जो भी हमारा सैलरी होता है उसमें से कुछ धनराशि को बचा करके उसी खाता में एक जमा कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत नौकरी करने वाले कर्मचारियों के वेतन से एक निश्चित धनराशि काटकर इस निश्चित फंड में जमा कर दी जाती है। मतलब जो नौकरी करने वाले कर्मचारी होते हैं उनके वेतन में से कुछ धनराशि को वही खाते यानी प्रोविडेंट फंड खाते में जमा कर दिए जाते हैं। कर्मचारी का नियोक्ता भी इसी फंड में एक निश्चित अनुपात में दान करता है। कर्मचारी का नियोक्ता भी इसी फंड में एक निश्चित अनुपात में दान करता है। दोनों राशियों पर एक निश्चित दर से ब्याज भी कर्मचारी को मिलता है। इसे भविष्य निधि या कर्मचारी भविष्य निधि कहते हैं। मतलब जो भी हमारा कर्मचारी अपना प्रोविडेंट फंड को अपने खाते में जमा करता है, तो हमें उस खाते में जो भी धनराशि हमारी जमा होती है उसमें से हमें कुछ ब्याज दर भी मिलता है। जो हम उसको प्रोविडेंट फंड को लेंगे तब उसे ब्याज दर भी हमें प्राप्त होगा। चलिए अब जानते हैं भविष्य निधि का अर्थ क्या होता है। जब कभी कर्मचारी सेवा से अवकाश ग्रहण करता है तो उसे एक संपूर्ण राशि ब्याज सहित वापस कर दी जाती है। मतलब जब भी हमें उस कर्मचारी सेवा से अवकाश ग्रहण मतलब अपना कभी हम उस कंपनी को छोड़ते हैं तो हमें सारी धनराशि, जितना भी हमारे धनराशि जमा होती है प्रोविडेंट फंड में, वो हमें ब्याज के सहित वापस मिल जाती है। यदि दुर्भाग्यवश कर्मचारी की मृत्यु उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व हुई हो जाती है तो इस फंड को संपूर्ण राशि ब्याज सहित कर्मचारी के उत्तराधिकार को दी जाती है। यानी हमारे जॉब छोड़ने से पहले अगर उस कंपनी में हमारी मृत्यु हो जाती है तो जो भी हमारा प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा है वो हमारे उत्तराधिकारी यानी नॉमिनी को हमारी मिल जाता है। जो भी हमारा नॉमिनी में पिता का नाम हो या बेटा का नाम हो या फिर पत्नी का नाम। इस प्रकार भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड कर्मचारी को उसकी वृद्धावस्था के समय अथवा उनके परिवार के सदस्य को एक अच्छी धनराशि उपलब्ध करके उनके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो जाती है। मतलब जो प्रोविडेंट फंड बुढ़ापे में मिलता है, वृद्धावस्था में मिलता है, वो उनके बुढ़ापे के लिए अत्यधिक लाभप्रद होता है, जो कि उनके बुढ़ापे का सहारा होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं भविष्य निधि के प्रकार क्या होते हैं। मूलतः भविष्य निधि 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 3 प्रकार के फंड विभिन्न प्रकार की नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए हैं तथा एक फंड अपना व्यवसाय करने वाले तथा अन्य प्रकार के व्यवसाय के लिए सार्वजनिक रूप से है। मतलब हमारा 3 प्रकार का जो फंड होता है वो जो भी हमारा वेतन मतलब नौकरी करने वाले होते हैं कर्मचारी, उनके लिए होता है। और एक तरीके का जो फंड होता है वो हमारे सेल्फ एम्प्लॉय के लिए होता है। मतलब हमारे जो खेती करने वाले होते हैं या फिर जो छोटी मोटी दुकान करने वाले होते हैं या फिर अपना दुकान करने वाले होते हैं, उनके लिए होता है हमारे एक तरीके का प्रोविडेंट फंड। तो चलिए हम चारों प्रोविडेंट फंड के बारे में जानते हैं। भविष्य निधि का प्रकार। पहला प्रोविडेंट फंड होता है वैधानिक प्रोविडेंट फंड। वैधानिक प्रोविडेंट फंड इस तरह के प्रोविडेंट फंड है, वे प्रोविडेंट फंड है जो प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1925 के अंतर्गत आते हैं। साधारणतः ये सरकारी संस्थाएं अध्ययन, सरकारी संस्थाओं, स्थानीयता विश्वविद्यालयों आदि के लिए होते हैं। मतलब जितनी भी सरकारी संस्था होते हैं अगर वो इनमें जॉब करते हैं तो इनके लिए 1925 के अंतर्गत आते हैं। साधारणतः से सरकारी संस्थाओं के लिए, मतलब जो भी सरकारी संस्थाओं में कार्य करते हैं
जैसे स्थायी सत्ता, विश्वविद्यालय आदि के में जो भी कार्य करते हैं उनके लिए आते हैं। दूसरा होता है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड। आयकर अधिनियम में दी गई अव्यवस्थाओं के अंतर्गत आयकर कमीशन द्वारा प्रमाणित प्रोविडेंट फंड इस श्रेणी में आते हैं। मतलब जो भी आयकर विभाग में जॉब करते हैं उनके लिए ये प्रमाणित प्रोविडेंट फंड आते हैं। तीसरा आता है अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड। वे प्रोविडेंट फंड जो वैधानिक प्रोविडेंट फंड अथवा प्रमाणित प्रोविडेंट फंड के श्रेणी में नहीं आते। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड कहे जाते हैं। साधारणतः ये फंड छोटे स्तर पर व्यापार करने वाली निजी संस्थाओं के लिए होते हैं। मतलब हमारे छोटे स्तर पर जो भी व्यापार करते हैं, निजी संस्था करते हैं, उनके लिए ये अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड होता है। और एक होता है सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड। सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड हैं जो सार्वजनिक रूप से सभी के लिए कार्य करते हैं। जो भी सबके लिए कार्य करते हैं सार्वजनिक रूप से, उनके लिए कहते हैं सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड। तो आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही।